नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अपनी सुपरहिट गढ़वाली गानों से इन्होंने न सिर्फ राज्य के बल्कि देश भर के लोगों के दिलों में जगह बनाई है। तो आइए कुछ बातचीत हम इनसे कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे इस व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में। धन्यवाद। समय साक्षी टीम को भी मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ आप सभी को। हमारे साथ आज हम मौजूद है रेखा धस्माना उनियाल जी, जो बहुत ही प्रसिद्ध है अपनी लोक गायिका को लेकर। और ना सिर्फ प्रदेश में इन्होंने गाने गाए हैं बल्कि बाहर देश भर में भी कई गाने इन्होंने गाए हैं। ऐसे में लोगों के दिलों में इनकी एक अलग छवि देखने को मिलती है। सबसे पहले तो हमें बताइए कि गाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? गाने की प्रेरणा तो मुझे अपने घर से ही मिली, अपने माँ बाप से ही मिली, क्योंकि मेरे घर में जो थे सब भाई बहन, माँ पिताजी सब कलाकार थे मतलब। और तो गाने की जो प्रेरणा है अपने माँ पिता से मिली, अपने भाइयों से मिली, मेरी सिस्टर, सब लोग गाते हम लोग। तो बचपन से ही मैंने गाना जब गाया था तो मैं 6-7 ईयर की थी, तब से मैं गाना गाती। आमतौर पर पहले के देखा जाता था कि कई बार परिवार वाले जो है सपोर्ट नहीं करते थे ऐसे क्षेत्रों में जाने को कि महिलाएं हैं सपोर्ट, लेकिन आपकी फैमिली से शायद आपको पूरा सपोर्ट यहाँ हाँ, पे मेरे फैमिली में मुझे मेरे माँ के घर से तो मुझे पूरा सपोर्ट मिला। उन्होंने कभी मुझे टोका नहीं कि नहीं गाना है। इतना मेरी माँ ज़रूर कहा करती थी कि कल को तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें ऐसा घर मिलेगा, तुम्हारा शौक़ धरा का धरा रह जाएगा। तो मैं कहती थी कि नहीं, मुझे करनी नहीं शादी। तो लेकिन ऐसा घर मिला कि वो घर और भी ज़्यादा साहित्यिक परिवार मिला। और मेरे फादर इन लॉ तो उत्तराखंड के वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार रहे हैं, उत्तराखंड के स्वर्गीय श्री धर्मानंद उनियाल पथिक जी। तो हमारे घर में बड़ा खुश हुए वो कि साहित्य और संगीत का संगम हुआ है, तो बड़े अच्छा लगता था। तो दोनों परिवारों में बड़ा अच्छा सा तालमेल बना के चली हूँ मैं। ऐसा कोई समाज में मुझे मतलब हमेशा मैं गर्दन उठाकर चली हमेशा। कई लोकगीत आपने गाए हैं, कितने लोकगीत तक आप गा लिए हैं आपने अभी तक? कुछ 2 लाइनें हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनाएं। लोकगीतों की तो मैं समझती हूँ कि कोई भी गिनती नहीं है, क्योंकि जब मैंने गाना शुरू किया था तो मैंने कुमाऊनी गाना शुरू किया था। और कुमाऊँ से शुरू करते करते हुए मैं गढ़वाल में आई, गढ़वाल के गीत गाए। तो कोई गिनती नहीं है, मुझे भी याद नहीं है। आज भी लोग मुझे मिलते हैं तो कहते दीदी तुम्हारा वाला गाना, तो मैं कहती मैंने गाया है। तो मैं फिर याद करती थी उस गाने को। तो कोई गिनती नहीं है गानों की। और जितने भी उस वक्त के हमारे सुपर कलाकार हुए गाने वाले, सभी के साथ मैंने गाया है। कुमाऊँ में स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी जी और मोहन सिंह मनराल जी, ये और प्रताप सिंह बाफला जी, वो उनका मैंने गीत गाया था कुमाऊँ में, बड़ा हिट हुआ था। लौंडरे शोभना भल के रहे गौपना, लौंडरे शोभना भल के रहे गौपना, ओ दीपा चुप है जा तू बुलाने कांपना, ओ दीपा चुप है जा तू बुलाने कांपना। तो ये कुमाऊँ में बड़ा हिट हुआ था उस वक्त गाना। और गोपाल बाबू गोस्वामी जी के साथ ओ बिना कस के जानो द्वारे हटा, ओ बिना कस के जानो द्वारे हटा, हिट साई कौतिक जोला द्वारे हटा। तो ये कुमाऊँ में बड़े हिट हुए गाने। और गढ़वाल में मैंने गाने गाए। हमारे उत्तराखंड के जो वरिष्ठ गायक थे, स्वर्गीय हो गए हैं अब, आदरणीय श्री चंद्र सिंह राही जी, उनके साथ वही मेरे को गढ़वाल में लेके आए थे गढ़वाली गीतों को गाने के लिए। तो उनके साथ भी मैंने बहुत गीत गाए हैं। तो मैं एक गीत आपको सुनाऊंगी। रुमकवेगे दिन अच्छेगे ये खिरो जीजा आज दा, रुमकवेगे दिन अच्छेगे ये खिरो भी ना आज दा, हे मीठ साली भूख लगी च, मीठ साली भूख लगी च, घर जानी दे आज दा, दाल भात माँ घ्यू खलोलू ये खिरो जीजा आज दा, दाल भात माँ घ्यू खलोलू ये खिरो जीजा आज दा। तो बहुत गाने मैंने गाए हैं। तो आज तो मैं भी भूल चुकी हूँ उन गानों को।
बहुत सुंदर आपकी आवाज़ लग रही है, मन करे बार बार सुनते रहे। एक गढ़वाली गाना की नयो नयो ब्यो जो हमार में हिटे जौला, तो वो काफ़ी बहुत सुंदर सा वो गाना है, अभी भी हमारे दिलों को छू गया। उसकी दो लाइन अगर आप सुना चाहें। हाँ, ये गाना मैंने हमारे उत्तराखंड के जो गढ़ रत्न हैं आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, उनके साथ मैंने ये गीत गाया था 1986 में। तो उसमें 4 गाने मैंने उनके साथ गाए थे। धरती हमारा गढ़वाल की, पहले इन तक कभी नहीं हुए, बहुत फेमस से नारंगी की दानी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, और ना जाता हूँ बेल। तो 4 गाने मैंने उस वक्त उनके कैसेट में गाए थे और ये उस वक्त बहुत हिट हुए थे। आज भी लोगों को पसंद है ये गीत। और जैसे तुम आज के बच्चे बोल रहे हो कि वो गाना सुना दीजिए, तो 2 लाइनें मैं ज़रूर सुनाऊंगी। हे जी कै बे न करा, हे जी कै बे न करा, मठो मठो जौला, नयो नयो ब्योच मिठी मिठी छुई लगौला, नयो नयो ब्योच मिठी मिठी छुई लगौला, हिटले दे धमा धमा, हिटले दे घमा घम, सरासरी जौला, फूक तो लोल छुयो डेरे माँ लगौला, फूक तो लोल छुयो डेरे माँ लगौला, कनुके हिटण मिन, कनुके हिटण मिन, ऊंचा सैंडल छिना, कनुके हिटण मिन, ऊंचा सैंडल छिना, उकाली को बाट उनी उनी रूड़ियों का दिन, चला द्वी झणा है जी, चला द्वी झणा डाला, छेलो बेटी जोला, नयो नयो ब्योच मिठी मिठी छुई लगोला। बहुत ही सुंदर गीत आपने गाए हैं। अब पहले ऐसे में आगे कोई प्रोजेक्ट्स आपके और गाने कब तक दर्शकों के सामने आएंगे? अभी तो मुश्किल है, क्योंकि आज के समय में ऐसा है कि हम लोग तो इतने गीत हमने गा लिए, इतने गीत, शायद मैं समझती हूँ कि मुझे तो खैर खुद भी याद नहीं है कितने गीत मैंने गाए हैं। लेकिन आज अगर हम माहौल इतना ख़राब हो चुका है कि हम अगर अपने गीतों को, किसी और भी गीतों को हम गाने के लिए जाएंगे तो हमें अपना पैसा देना पड़ता है, फिर हम जाके उसको रिकॉर्ड करते हैं। आज माहौल यही है। आज की जो नई युवा पीढ़ी है वो अपना पैसा दे रहे हैं, एक एक गीत गाने के लिए आ रहे हैं, यूट्यूब में डाल रहे हैं। उसमें कुछ नहीं, नुकसान है उसमें बच्चों का। और मैं नहीं चाहती कि मैं अपना पैसा बर्बाद करूं और इसमें गाऊं। तो मैं चाहती हूं कि अगर कोई लगाना चाहता है तो मैं गाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है। जिस वक्त हम लोग गाते थे उस वक्त स्टूडियो कंपनी हमको दिया करती थी पैसा, कंपनी हमसे पैसा, हालांकि उस वक्त शोषण उस वक्त भी था, आज भी है, लेकिन अभी कोई प्रोजेक्ट मेरा है नहीं, क्योंकि हमने खुद अपना, मेरे फादर इन लॉ ने गीत लिखा था, आवा लोगो झांकी देखा अपना ये गढ़वाल की। तो उसमें क्या है कि पैसा हमने लगाया उस वक्त 15 लाख रुपए लगाए। तो उसमें क्या है कि पूरा गढ़वाल में कुमाऊँ का तो हमने नहीं बनाया, एक 1 पार्ट बनाया। तो उसमें क्या है, गढ़वाल का ही है। और सेकंड पार्ट भी हम बनाते, अगर सरकार पैसा देती तो हम ज़रूर उसको बनाते। तो उसमें क्या है कि पर्यटन है, धार्मिक स्थल हैं, भौगोलिक स्थल हैं, सब उसमें हैं। और जितने भी हमारे योद्धा हुए उत्तराखंड में क्रांतिकारी, सबके नाम हैं उसमें। आवा लोगों झांकी देखा अपना ये गढ़वाल की, तिलक लगावा ई माटी को, भारत का ये भाल की, नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी, देवभूमि बोधानी को नर नारायण वास च, पार्वती को मैत यकीच, शिव जी को कैलाश च, देवी और देवताओं को भी यक हर पर्वत पर वास च, तपोभूमि ऋषियों की च, सबको यो विश्वास च, गंगा जमुना धौली काली, शान छन गढ़वाल की, हो
तिलक लगावा ही माटी को, भारत का ये भाल की, नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी। तो ये हमने अपना पैसा लगा के हमने किया है, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि हम अपना पैसा लगाएं। अगर सामने से कोई लगाना चाहता है तो मैं गाने के लिए तैयार हूँ। आपने समय की बात करी है, तो पहले के समय में और अब के समय में कितना बदलाव आप देखती हैं ये म्यूज़िक इंडस्ट्री में? देखिए, आज का जो वक्त है, जो हमारी युवा आज के बच्चे हैं वो गा तो रहे हैं और अच्छा भी लगता है हम लोगों को, क्योंकि अपने आप को उत्तराखंडी बोलना सबसे पहले तो ये गर्व की बात है हमारे आज के बच्चों के लिए, और दूसरा वो अपनी लोक संस्कृति के गीत गा रहे हैं, ये भी बड़े गर्व की बात है। लेकिन बदलाव जो कह रहे हो तो बदलाव कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो हमने गीत हमने गाए हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए गीत, मिट्टी से जुड़े हुए गीत हैं हमारे। हमने उस सच्चाई को दर्शाया जो वहाँ पर होता है। आज के बच्चे क्या हैं, उन्हीं गीतों को वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ ले जाते हैं और वैसा गा रहे हैं, तो उसमें मज़ा नहीं है। जो हमारी मिट्टी की खुशबू है वो ख़त्म हो गई है उसमें, और इस तरह से। लेकिन अब लोग पसंद कर रहे हैं, पसंद भी क्या है, आज के बच्चे ही पसंद कर रहे हैं। वैसे मैं तो मुझे लगता है कि जहाँ तक हमारे जो हम उम्र हैं या हमसे बड़े जो लोग हैं वो इतना पसंद तो नहीं कर रहे होंगे, पर ठीक है, बच्चे कर रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि बच्चों को वापस फिर अपने अपने लोक परंपरा में, अपनी लोक संस्कृति में वापस दोबारा उसको। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो रिमिक्स का चलन आजकल चल रहा है कि हिंदी भी, इंग्लिश भी, गढ़वाली भी, तीनों को मिक्स करे, वो कहीं ना कहीं अटपटा चल रहा है। आजकल चल रहा है कि मिन के खाण, तिन के खाण, वो जान, तो ये ठीक नहीं है। कुछ टाइम के लिए आज सुन लिया तुमने, कल सुन लिया, उस परसों आपने अभी बोर हो जाओगे, क्या है। तो ये फिल्मी लाइन में ही चलता है ये सब हमारे पहाड़ी में, तो मैं नहीं समझती कि ये चलेगा आगे। बाकी आगे के बच्चे हैं, क्या मालूम क्या होता है। उत्तराखंड के भी कई कलाकार हैं, बच्चे जो आजकल युवा हैं वो गाने के प्रति काफ़ी रुझान दिखा रहे हैं। ऐसे में तो जो गानों पर वो काफ़ी नाम प्रसिद्ध भी कमा रहे हैं अपना, क्या उनको संदेश आप देना चाहेंगी? मैं तो आज के बच्चों को ये संदेश देना चाहूँगी कि बहुत अच्छी बात है आप कर रहे हैं, आज अपनी लोक गीतों को गा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और कुछ समझकर, कुछ सीख कर आइए, अपने से बड़े जो कलाकार हैं उनसे सीखिए, कुछ जानिए वहाँ के बारे में, क्योंकि आज के बच्चों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि हमारे पहाड़ में कैसा जीवन रहा है, कैसा वहाँ पर जिया है लोगों ने, तो उनको भी मालूम नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो हमारे जो बच्चों के माँ बाप हैं उनको अपनी संस्कृति के बारे में बताना चाहिए कि हमारे पहाड़ में कैसा जीवन रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि हमने हमेशा दुख वाले गाने हैं, सुख वाले गाने गाओ, हंसी वाले गाने गाओ, लेकिन ऐसा गाओ जो पहाड़ को टच करते हों। मैं ये संदेश देना चाहूँगी, अपनी मिट्टी से जुड़े रहें, अपनी बोली भाषा को पकड़ के रखें। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि अगर गढ़वाली गाने, लोकगीत गाने हैं तो पहले उस बात को छुए कि जो मिट्टी की जो परिभाषा है उसको ज़रूर समझे, ज़रूर समझें उसको। और समझने के लिए पहले तुम्हें बोली को बोलना पड़ेगा, चाहे तुम कुमाऊं से हो, चाहे तुम गढ़वाल से हो, चाहे जौनसार से हो, अपनी भाषा बोलनी पड़ेगी। उसके बाद तुम उस चीज़ को लोगों को दर्शा सकते हो जो तुम बोलना चाहते हो। तो चाहे तुम बोल के बोलो, चाहे गाना गा करके बोलो, वो तुम्हें जब तक अपनी भाषा नहीं बोलोगे तब तक समझ में। ये है कि हमने गा लिया, आर्टिफिशियल हो जाता है वो। कहीं ना कहीं इस बात से ये बात भी सामने आती है कि आजकल जो है गढ़वाली भाषा का चलन बहुत कम हो रहा है। पहाड़ों से जो पलायन के रूप में लोग बाहर आ रहे हैं तो कहीं अपनी भाषाओं को भूलते नजर आ रहे हैं। नहीं, अभी तो मैं समझती हूँ, बीच में तो ये सब हो गया था कि भाषा को लोग बोलने भी शर्माते थे, लेकिन आज लोग अपना रहे हैं, बच्चे भी अपना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं देखती हूँ, बच्चों से मिलती हूँ तो बच्चों को अच्छा लगता है। हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे बोलते हैं, जबकि हम तो दोनों हस्बैंड वाइफ कभी हिंदी हम बोलते ही नहीं, गढ़वाली बोलते हैं। तो बच्चे आज के बोल रहे हैं और अपने आप को गढ़वाली, कुमाऊनी भी बताना उनको अच्छा लगता है। तो सबसे पहली गर्व की बात यही है हमारे बच्चों के लिए। और कार्यक्रम के अंत की ओर हम आ गए हैं, ऐसे में एक जो आपका पसंदीदा गढ़वाली गाना रहा वो हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनाइए। पसंदीदा तो बहुत हैं, पर इस वक्त याद भी नहीं आ रहे हैं। नक पोड़ी लाल के कु सिमणाट हुयूं चा, बोन क्या चे द्योरा मिथे जुखाम लग्यूं चा,
सुबेर सुबेर उठ के पंद्यार मगौमी उनी पूसकी ठंड घोपणू रौमी की उनी ब्याली राती को म्यारो छंचा खयूं चा कुछ न पूछ द्योरा मिथे जुखाम लग्यूं चा नक पोड़ी लाल के को सिमणाट हुयूं चा अब न पूछ द्योरा मिथे जुखाम लग्यूं चा। और ये गीत लिखा था हमारे उत्तराखंड के, अब तो वो भी स्वर्गवासी हो चुके हैं, आदरणीय महावीर प्रसाद बड़ोला जी। और गाया मैंने श्री जगदीश बकरोला जी के साथ था। तो ये गीत भी अपने आप में आज भी अमर गीत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय साक्ष्य में समय देने के लिए। यह थी हमारे साथ प्रसिद्ध गायिका रेखा धस्माना उनियाल जी, जिनका कहना है कि अगर गढ़वाली भाषा जो है आजकल बच्चे जो है अपना रहे हैं और गर्व से कह रहे हैं कि हम उत्तराखंडी हैं। अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत, कैमरा पर्सन सतीश के साथ।